रात गहरी थी। चांद आधा था और हवाओं में अजीब सी खामोशी तैर रही थी। शहर के सभी महल, बाग और गलियां नींद में डूबी हुई थीं, सिवाय राजमहल के ऊंचे बुर्ज के, जहां एक कमरे की खिड़की से अब भी दिए की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। वहीं बैठी थी राजकुमारी जर्रीन। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे साए थे। पलकों पर नींद नहीं, बल्कि सवालों का बोझ था। हर रात की तरह आज भी उसने वही सपना देखा था। एक अजनबी की चीखा, एक खून से सना मैदान और हवा में गूंजती आवाज, मुझे बचा लो। जर्रीन। वो डर कर उठ जाती, सांसें तेज, माथे पर पसीना और दिल में वही सवाल, आखिर ये आवाज किसकी है। सुबह होने पर भी उस सपने का असर बना रहता। वो महल के झरोखे से दूर तक फैली रेत को देखती और सोचती, क्या मैं किसी को जानती हूं जो मुझे पुकार रहा है। राजमहल की दासियां, उसकी सहेलियां, सब यही कहती कि ये महज एक बुरा सपना है। लेकिन जर्रीन जानती थी, ये कोई साधारण सपना नहीं। इसमें कुछ ऐसा था जो वास्तव में हुआ था, शायद बहुत पहले। वो शमसाबाद की राजकुमारी थी, एक ऐसा राज्य जहां सूरज की किरणें भी सोने जैसी लगती थीं। राजा शाह खुर्रम उसकी एकलौती बेटी को जान से ज्यादा चाहते थे। मगर जर्रीन हमेशा अलग थी। वो तलवार से नहीं, किताबों से मोहब्बत करती थी। सोने के गहनों से नहीं, पुरानी कहानियों से। राजकुमारी के कमरे में दर्जनों किताबें थीं, प्रेम, नियति, रूह और पिछले जन्म की कथाओं से भरी हुई। और शायद इसीलिए वो सपने को हल्के में नहीं ले पा रही थी। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठी थी, हवा का एक तेज झोंका आया। उस झोंके से पास रखी एक किताब जमीन पर गिर पड़ी। वो किताब पुरानी थी, रूहों का सफर नाम से। जब उसने उसे उठाया तो एक कागज नीचे गिरा। उस पर लिखा था, जिसे रूह पहचान ले उसे वक़्त नहीं भुला सकता। और नीचे एक नाम लिखा था, अयान। उसके हाथ कांप गए। वो नाम उसे कहीं सुना सुना लगा, लेकिन कहाँ, याद नहीं आया। बस इतना महसूस हुआ जैसे दिल ने उस नाम को पहचान लिया हो। अगली रात सपने में फिर वही मैदान था। इस बार उसने उस अजनबी को साफ देखा। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन आंखें अब भी जिंदा थीं। वो जर्रीन की ओर बढ़ा और बोला, तुमने कहा था अगले जन्म में मुझे ढूंढोगी। राजकुमारी की नींद टूट गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा दिल अब सीने से बाहर निकल जाएगा। वो भागकर महल के बुजुर्ग मौलवी हजरत अब्दुल कादिर के पास गई। उन्होंने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, बेटी, कभी कभी कुछ रूहें अपने वादे पूरे करने लौटती हैं। तुम्हारा सपना एक इशारा है किसी अधूरे वादे का। अब जर्रीन को चैन नहीं था। उसने महल की पुरानी दीवारों, तिजोरियों और तहखानों तक खोज डाली। हर पुरानी तस्वीर, हर दस्तावेज में अयान नाम ढूंढने लगी। फिर एक दिन उसे राजा के पुराने कक्ष में एक चित्र मिला। उसमें एक सैनिक था, चमकती आंखें, साहसी चेहरा, और नाम के नीचे लिखा था, सिपाही अयान, जिसने राजकुमारी को जान देकर बचाया। उसकी सांस थम गई। चित्र पर जमी धूल को उसने हाथ से साफ किया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल कह रहा था, यही है वो, यही था मेरे सपनों का अजनबी। उसी रात जब वो सोई तो सपना अब और गहरा था। इस बार उसने खुद को उसी मैदान में देखा। लेकिन अब वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो वहां मौजूद थी। वो किसी और वक़्त में थी। महल जल रहा था, दुश्मन हमला कर चुके थे, और वही सैनिक अयान अपनी जान देकर उसे बचा रहा था। वो चिल्ला रही थी, "ओ अयान, मैं वादा करती हूं अगली जिंदगी में तुम्हें ढूंढूंगी।" और तभी सब अंधेरा हो गया। सुबह जब वो उठी तो उसके गले में एक पुराना ताबीज था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस ताबीज पर उभरे अक्षर थे, ZA। वो ठिठक गई। क्या सपना अब हकीकत बन रहा था? सुबह की पहली किरण जब शमशाबाद के महल की ऊंची मीनारों से टकराई, तो महल के भीतर एक बेचैनी फैल गई थी। राजकुमारी जर्रीन अपने कमरे में नहीं थी। दासियां दर दर खोजती रहीं। राजा शाह खुर्रम ने सिपाहियों को भेजा, लेकिन जर्रीन कहीं नहीं मिली। वो महल छोड़ चुकी थी, अपने सपने के पीछे उस अयान की तलाश में जो शायद अब भी कहीं उसकी रूह को पुकार रहा था। राजमहल से निकलकर जर्रीन ने एक साधारण घोड़ा लिया और काफिले का रूप बदला। उसके पास बस एक ताबीज था, जिस पर लिखा था ZA, और एक नक्शा जो उसे पुराने ग्रंथों से मिला था। नक्शे पर एक जगह का निशान था, दरगाह ए नूर कहा जाता था।
वहां ऐसी रूहें ठहरती हैं जिनके वादे अधूरे रह गए हों। 3 दिन और 3 रातें वो रेगिस्तान पार करती रहीं। कभी धूल, कभी आंधी, कभी ठंडी हवाओं ने उसे रोका, मगर उसकी आंखों में बस एक नाम था, अय्यान। तीसरी रात जब उसने एक छोटे से टीले के पास डेरा डाला, तो दूर से दरगाह की मीनारों की हल्की रोशनी दिखी। हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी ने चंदन और गुलाब को एक साथ जलाया हो। वो वहीं बेहोश सी गिर पड़ी। सुबह जब उसने आंखें खोलीं, तो खुद को एक बूढ़े फकीर के सामने पाया। उनकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे वो रूहों की दुनिया देख सकते हों। वो मुस्कुराए, तुम आ गईं। मैंने कहा था, वो जरूर लौटेगी। जर्रीन चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? फकीर ने सिर हिलाया। रूहें एक दूसरे को कभी नहीं भूलती, बेटी। तुम्हारी रूह उस सिपाही से एक वादा करके गई थी और अब तुम उसे पूरा करने आई हो। फकीर ने उसे एक छोटा सा चांदी का कटोरा दिया जिसमें साफ पानी था। कहा, इसमें देखो, तुम्हारा जवाब वही है। जर्रीन ने झांका और फिर जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। पानी में एक दृश्य उभर आया। वो खुद थी, लेकिन किसी और समय में। सिर पर ताज, गले में वही ताबीज और उसके सामने अय्यान, एक बहादुर सिपाही। दुश्मनों का हमला हुआ था। अयान ने उसे महल के गुप्त रास्ते से निकाला। खुद पीछे रह गया लड़ने के लिए। मरने से पहले बस इतना कहा था उर्द बिन के, अगर रूहें सच्ची हों तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। और फिर वो गिर पड़ा। जरीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कटोरा गिरा दिया। क्या ये सब सच है? फकीर ने कहा। वक्त बदल सकता है, मगर मोहब्बत की रूह नहीं। वो अब भी यहां है, इसी दरगाह में। फकीर उसे दरगाह के अंदर ले गया। एक पुराना टूटा सा कमरा, जहां मिट्टी की दीवारों पर धुंधले नक्श बने थे। कमरे के बीचों बीच एक मिट्टी की मजार थी और उस पर वही ताबीज रखा था जैसा उसके गले में था। दोनों ताबीज जब पास आए तो उनमें से हल्की रोशनी फूट पड़ी। पूरा कमरा नूर से भर गया। एक ठंडी हवा चली और आवाज गूंजी, जर्रीन। वो वही आवाज थी, वही जो उसे हर रात सपने में सुनाई देती थी। वो घुटनों के बल गिर गई। आंखों से आंसू झरने लगे। हवा जैसे किसी रूप में बदल गई। कमरे में धुएं की हल्की परत से अय्यान की परछाई उभरी। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई बरसों की जुदाई के बाद सुकून पा गया हो। तुम आ गई, जर्रीन। मैंने कहा था, वादा निभाने लौटूंगा। जर्रीन ने हाथ बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियां बस हवा को छू पाईं। क्यों छोड़ा मुझे? उसने रुआंसी आवाज में कहा। अयान की रूह बोली, कभी कभी खुदा रूहों को 2 बार मौका देता है, एक बार जीने के लिए और एक बार मोहब्बत निभाने के लिए। अयान ने कहा, अब मेरी रूह को सुकून चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। जर्रीन ने कहा, कुछ भी। महल के उत्तर में एक पुराना कुआं है। वहां मेरा खून गिरा था। उस जगह पर अगर तुम मेरे नाम की फातिहा पढ़ दोगी, तो मैं हमेशा के लिए रोशनी में समा जाऊंगा। जर्रीन ने सिर झुका लिया। आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। वो उसी रात दरगाह से निकली, हाथ में दोनों ताबीज, दिल में एक रूह का आखिरी पैगाम। राजमहल लौटने पर राजा शाह खुर्रम ने उसे गले लगा लिया, मगर अब उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी जो सिर्फ खुदा की रजा में मिलती है। अगले दिन वो उस पुराने कुएं पर पहुंची। वहां अब बस सूखी जमीन थी। उसने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कीं और बोली, या अल्लाह, ये फातिहा उस रूह के नाम जिसने अपनी जान देकर मुझे बचाया और मुझे मोहब्बत का असली मतलब सिखाया। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, आसमान पर बादल हट गए और चांद की रोशनी सीधे उसी जगह पर पड़ी जहां वो बैठी थी। हवा में वही खुशबू फैली, गुलाब और चंदन की। उसने महसूस किया, अयान की रूह अब सुकून में है। सुबह की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं। पंछियों की चहचहाहट के बीच राजमहल में पहली बार सुकून था। राजकुमारी जर्रीन अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में वही दोनों ताबीज, अब एक दूसरे से जुड़े हुए। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे मालूम था कि कुछ रूहें कभी नहीं बिछड़ती, वो बस रूप बदल लेती हैं। कुछ ही दिनों में राजा शाह खुर्रम ने ऐलान किया, मेरी बेटी जर्रीन अब शमसाबाद की वारिस होगी। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं।
हर गली, हर चौक फूलों से सजा दिया गया। लेकिन जर्रीन ने ताज पहनते हुए सिर झुका लिया, क्योंकि उसके दिल में एक आवाज थी, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा। वो जानती थी, ये आवाज अय्यान की थी। रात के समय जब सब सो जाते, वो महल के पुराने बाग में जाती, वहीं जहां कभी उसने अयान की तस्वीर देखी थी। वो वहां बैठकर हवा से बातें करती, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। कभी हवा हल्की चलती, कभी दिया खुद ब खुद जल उठता, कभी गुलाब की खुशबू फैल जाती। हर बार उसे लगता अयान वहीं है, पास। एक दिन महल में एक गरीब औरत अपने छोटे बेटे को लेकर आई। वो बोली, बीबी साहिबा, ये बच्चा रोज रात को उठकर आपका नाम लेता है, कहता है जर्रीन मुझे पुकार रही है। जर्रीन चौंक गई। उसने बच्चे की आंखों में देखा, और जैसे किसी पुराने पहचाने को देख लिया हो। वो वही नूर, वही चमक। वो बोली, तेरा नाम क्या है बच्चे? अयान। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके होंठ कांप गए। वो वहीं रुक गई। आंसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। उसने बच्चे को गले से लगा लिया। तो रूहें सच में लौटती हैं? वो बुदबुदाई। वक्त बीतता गया। राजकुमारी अब रानी बन चुकी थी। वो उस बच्चे को अपनी संतान की तरह पालने लगी। उसने उसे तालीम, तहजीब और दुआओं से भरा दिल दिया। अय्यान बड़ा होकर वही गुण लेकर बढ़ा जो उस पुराने सिपाही में थे, बहादुरी, वफादारी और ईमानदारी। लोग कहते, रानी जर्रीन और राजकुमार अय्यान का रिश्ता खुदा ने आसमानों में लिखा था। सालों बाद जब जर्रीन बूढ़ी हो चुकी थी, वो उसी दरगाह ए नूर पर गई जहां सब शुरू हुआ था। उसके साथ अब जवान अय्यान था, जो उसकी देखभाल कर रहा था। दरगाह के भीतर वही पुरानी खुशबू फैली थी। वो मुस्कुराई, देखो अय्यान, मैंने कहा था, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अय्यान ने हैरान होकर कहा, आपने क्या कहा मां? वो मुस्कुराई। उसकी आंखों से हल्की रोशनी सी निकली और उसने आसमान की ओर देखा। अब मेरा वादा पूरा हुआ। अयान ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जर्रीन अब शांत थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने बरसों की थकान मिटा दी हो। दरगाह में अचानक गुलाब की खुशबू फैल गई। दिए अपने आप जल उठे और एक हल्की हवा चली, जिसमें किसी ने फुसफुसाकर कहा, मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। उस रात शमशाबाद की धरती पर एक नया किस्सा लिखा गया। लोग कहते हैं, हर साल पूर्णिमा की रात को दरगाह ए नूर से हल्की रोशनी उठती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक आवाज गूंजती है, जर्रीन और अय्यान, वादा जो अमर हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।